अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं, सेहत तबीयत ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को शुक्रिया कि आप लोग ये प्रोग्राम अपना टाइम कीमती वक्त निकाल कर देख रहे हैं। दोस्तों, बात ऐसी है कि आपको एक गम की खबर सुनाता हूँ। हमारा एक टिकटॉकर भाई था, मोहम्मद यूनस शकलानी गुरचानी, दाजल से उसका ताल्लुक है। टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, यूट्यूब पे प्रोग्राम बनाता था। दोस्तों, ये जो यूट्यूब और टिकटॉक है ना, ये एक आमदन का जरिया बन गया है इस वक्त। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त जो देहातों में रहते हैं जहां पे आमदनी का कोई और जरिया नहीं है, तो उन्होंने अपने मोबाइल उठा के अपने नेट पैकेज करा के ये बड़ा अच्छा एक सिलसिला शुरू करा दिया है, जिससे ये लोग अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अच्छी खासी आमदनी यहां से कमा रहे हैं, उनको कहीं नौकरी करने की कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये दाजल का जो मोहम्मद यूनस शकलानी गुरचानी, ये एक नौजवान बच्चा, इसलिए भी जो अपनी लाइफ है, को क्या कहूं मैं, इसने जो अपना कारोबार है, इसी को यूट्यूब को चुना और टिकटॉकर बन गया। कल परसों की बात है, इतला आई है कि इसने जहर पी लिया और अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। यार, ऐसे है कि आप देखो, जब एक सुई चुभती है ना, मामूली सी सुई, हमें कितनी तकलीफ होती है, कितनी हमारी चीख निकलती है, कितना दर्द होता है। इवन एक इंजेक्शन लगता है हमें, जब हमें टीका लगने लगता है तो वो टीका हमारी सेहत के लिए होता है, ताकि हमारी सेहत ठीक हो। अगर हमें कोई तबीयत खराब है, कोई बीमारी है, कोई मसला है, तो वो दूर हो जाए टीका लगने से। लेकिन फिर भी हमें शदीद दर्द होता है टीका लगने पर। लेकिन आखिर क्या वजूहत होती है कि जो शख्स टीका लगने पर भी चीख उठता है, वो अपनी जिंदगी का खात्मा क्यों कर और कैसे कर सकता है? एक नौजवान अपने माँ बाप की उम्मीदों का सहारा, जिस पे उसके माँ बाप ने पैदा होने के बाद मेहनत की, उसको बड़ा किया, जब उस दरख्त के फल खाने का टाइम आया, जब उस नौजवान ने उसने अपनी कमाई से अपने माँ बाप का सर ऊंचा करना था, जब अपने बहन भाइयों का लिए उसने काफी सारे उनके काम करने से उनकी जरूरियात पूरी करनी थी, और तब उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। आखिर क्यों? देखिए, कोई भी इंसान, हर शख्स को अपनी जिंदगी प्यारी होती है। वो एक सराकी की मिसाल है ना कि बोलनी दे पेड़ सड़िया तो अपने बाले को पेड़ तले। मतलब वो ये बताते थे कि बंदरी के जब पांव जल रहे थे ना, उसे तकलीफ हो रही थी, तो उसने अपने बच्चों को जो है ना, वो पांव के नीचे रख ली। मतलब ये देखें कि अपनी जिंदगी इतनी अजीज होती है कि बाज़ औक़ात इंसान अपनी जिंदगी बचाने के लिए बहुत से लोगों की जिंदगी दांव पे लगा देता है। आखिर क्या ऐसी वजह हुई होगी कि मोहम्मद यूनस शकलानी गुरजानी ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी? क्यों? आखिर ऐसे क्या मामला थे? हमारी पुलिस जस्ट 174 की कार्रवाई, खुदकुशी की कार्रवाई करके साइड पे हो जाती है, बाहर लगे थे जरा को छींदे थी। जी अशरफ साहब ज्वाइन करें आप, अल्लाह करे हमारा कुछ ज्वाइन हम कर बैठे। तो ऐसा है अशरफ साहब, आप तो इस बारे में काफी नॉलेज रखते हैं ना। मैं असल में हूँ लाहौर, काफी दिनों से आया हुआ हूँ, कुछ काम थे जिसकी वजह से। अशरफ साहब, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप ज्वाइन नहीं हो रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप ज्वाइन हो जाएं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहे। अच्छा, तो ऐसे अशरफ साहब, आप इस मामले में बहुत बेहतर जानते हैं, प्लीज हमारी रहनुमाई करेंगे। अशरफ लस्कानी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सहाफी हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं। अच्छा, तो ये यूनस शकलानी, इन्होंने भी अपनी जिंदगी का खात्मा किया। जिंदगी का खात्मा इंसान उस वक्त करता है जब वो ये सोचता है कि इस भरी दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है। थोड़ा सा भी सहारा हो ना, थोड़ा सा भी सहारा हो तो इंसान अपने आप को ठीक करता है,
अपनी कमियां दूर करता है, अपना इलाज करवाता है अगर कोई कमी है तो। लेकिन जिंदगी का खात्मा इंसान उस वक्त करता है जब वो इस दुनिया के बारे में सोचता है या उसका कोई नहीं है, या कोई बहुत अजीज चीज उसे खो जाती है जिसके बाद वो अपने जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। देखिए, जितने मुंह उतनी बातें। हमारी एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बहन भी हैं, वो भी, उनका भी कारोबार यही है, वो करती हैं, टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, वहां से उनका आमदनी का एक अच्छा खासा जरिया है, उनका घर चल रहा है। नाम मैं नहीं लूंगा, हमारी बहन है, जाहिर है काबिल इज्जत है, लेकिन अगर वो कहीं कसूरवार है तो अल्लाह पाक तो जरूर देख रहा है ना। हमारी पुलिस, हमारी एजेंसियां वो भी देख रही हैं, वो सजा तो जरूर देंगी, अल्लाह पाक भी सजा तो देता है। सुनने में ये आया है सोशल मीडिया पे कि हमारी वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बहन है, उसकी कोई बच्ची बेटी के साथ उन्होंने इसकी मंगनी की। उन्होंने कोई सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी डाली हुई हैं कि जहाँ पे ये यूनुस शकलानी की जो है ना उसके साथ मंगनी हुई है, सिरे पहन के बैठा हुआ है, बच्ची ने भी बड़े खूबसूरत शादी वाला सूट पहना हुआ है। लेकिन ऐसा क्या है कि इतने खूबसूरत जोड़ा बन के, असल में यहाँ पे भी थोड़ी सा कारोबारी वो आ जाता है ना कि ये तमाम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कोशिश करते हैं कि वो टिकटॉकर जो है ना मेरे प्रोग्राम को अपने उस पर डाले ताकि मेरी वहां से जो है ना मैं ज्यादा मशहूर हूं, और वो दूसरा कोशिश करता है कि भाई मुझे ये लोग जो है ना मुझे उभारे ताकि मैं इन लोगों के जो दोस्त जो वहां पे जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लोग मेरे साथ भी आ जाए। कुछ ऐसे रास्ते भी होते हैं कि आमदनी में इजाफा भी हो जाए। बहरहाल दिल भी गंदी चीज है, मोहब्बत भी गंदी चीज है, ऐसा भी हो जाता है। और यकीन करें, मैंने बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे हैं जिसमें 174 की कार्रवाई पुलिस ने की है। अक्सर में ऐसा ही होता है कि दिल के हाथों मजबूर होकर इंसान अपने माँ बाप बहन भाइयों को भी भूल जाता है कि उसकी असल जरूरत उसके माँ बाप को, उसके बहन भाइयों को है, वो उसको भी भूलकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता है। बहरहाल इस मामले में हमारे बहुत सारे दोस्तों ने सोशल मीडिया, मैंने भी सोशल मीडिया पर ही देखा, सोशल मीडिया पर डाला है कि भाई ये कसूरवार है, ये कसूरवार। यार ये कसूरवार तो जो भी है वो हमारी एजेंसियां बैठी है ना। हमारा जो फर्ज है वो कुछ रिजल्ट डिक्लेयर करना नहीं है, फैसला करना नहीं है। हम तो लोगों की बातें आगे तक लेकर आ सकते हैं। जो कसूरवार है उसको सजा देना वो भी हुकूमत का काम है, हमारी अदलिया का काम है। और अगर कोई बेकसूर है तो लाख उसको हम कसूरवार कहें, अदलिया एजेंसी, हमारी पुलिस उसको जो है ना बेगुनाही करार देगी। यार बात आ रही है जिंदगी की। एक जिंदगी इंसान को मिलती है, एक जिंदगी होती है, खत्म होगी तो गई। जी मैं आपको उसको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको रिक्वेस्ट भेजिए ज्वाइन। मैं अशरफ साहब कर रहा हूं जो ज्वाइन करने की कोशिश, लेकिन नहीं हो रहा। बटन भी दबा रहा हूं, जो सा भी बटन है, लेकिन नहीं हो रहा। मैंने पूरी कोशिश की, बल्कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे साथ आप ज्वाइन करें ताकि आपको भी ज्यादा बेहतर पता है। सफदर हजाना भी इस सिलसिले में काफी एक्टिव है, उसको भी इस मामलात का पता है। हमारे वो सच टाइम वाले दोस्त हैं, उनको भी पता है। हमारे वो अफजल खान है, अफजल माची, उनको भी इस मामले में पता है। लेकिन मुझे सिर्फ थोड़ा सा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने थोड़ी थोड़ी डिटेल कुछ दोस्तों से ली तो मुझे पता चला। लेकिन बात फिर वहां पे आ जाती है जिंदगी के खात्मे की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस शख्स ने जहर पी लिया? जाहिर बात है पुलिस ने 174 की कार्रवाई की। 174 की कार्रवाई भी यही होती है कि कोई शख्स अपने हाथों से खुद अपनी जान दे देता है, जाया कर देता है। कहते हैं कि कोई अगर ख्वाब में खुदकुशी करता है ना तो उसमें भी अल्लाह ताला नाराज होता है। खुदकुशी हराम है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक शख्स ने, जो सुई चुभने पर भी चीख उठता है, जिसे तकलीफ होती है, जो खाना ना खाए तो भूख लगती है, उसके पेट में दर्द होता है, जो सोए ना तो उसकी आंखों में खुमार आ जाता है, आखिर उस शख्स के साथ ऐसा क्या किया होगा
कि उसने अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा, अपने हाथों से अपनी जिंदगी तबाह की। मेरे बहुत सारे दोस्त इस टाइम मेरे साथ फेसबुक पे हैं, बहुत सारे दोस्त देखेंगे भी थी। तो खुदारा थोड़ी थोड़ी कोई डिटेल अगर उनके पास हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि इसका जो फायदा है हमारी पुलिस को और हमारी एजेंसियों को हो, जो इस पे तहकीक कर रही है कि ये सब कुछ क्यों हुआ। बात पता क्या है, ये जो टिकटॉकर है ना, ये बड़ा जॉली किस्म का बंदा होता है, हर वक्त हंसते खेलते रहते हैं, हर वक्त मजाक करते हैं, लतीफे सुन के उन लतीफों के ऊपर टिकटॉक बना लेते हैं। मतलब ये इतने जॉली बंदे है, ऐसा खूबसूरत नौजवान, वो किस तरह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है और क्यों धो बैठता है, आखिर इतनी तकलीफ उसको क्यों हुई होगी। अब ये एजेंसीज है, ये चेक करें कि ये उसने खुद किया गया या उसके साथ कराया गया। दाजल का रहने वाला है, दाजल में बहुत कम सहाफी हैं, बहुत वहां पे सहूलियात भी नहीं है, लेकिन इस बच्चे ने बड़ी मेहनत की, बड़े अच्छे तरीके के टिकटॉक बनाता रहा और यूट्यूब पे भी अपने प्रोग्राम करता रहा, बहुत मेहनत की इसने। यार इतनी मेहनत करने वाला बंदा आखिर अपनी जान क्यों देता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? जी अशरफ लस्कानी साहब, आप बताएं क्यों ऐसा होता है? आखिर क्यों एक इंसान अपनी हस्ती बस्ती से, अच्छा मैं हैरान हूं, वो कहते हैं लोगों पोस्ट में आया हुआ था कि वो उसकी मंगनी हुई, मंगनी के बाद वो जिस लड़की से मंगनी हुई उसकी जो वालदा थी वो जो थी ना इस मंगनी से नाराज थी। वो अल्लाह के बंदे, वो नाराज थी तो मंगनी में तो वो साथ बैठी हुई है, क्यों नाराज क्यों थी यार? ये भी तो देखो, आखिर तहकीक तो करें क्यों है? हम एक दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं। मैं कहता हूं हो सकता है कसूरवार हो सकता है ना हो, लेकिन एक जिंदगी तो चली गई ना, एक हंसता बसता घर उजड़ गया। वो माँ बाप जिन्होंने एक छोटे से बच्चे को पाल के इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, पाला, उसको पढ़ाया, उसके कपड़े लिए, उसके जूते लिए, उसको नहलाया होगा, उस माँ ने उसकी कंघियां की होंगी, उसको खूबसूरत बनाने के लिए उसको करीमें लगाई होंगी, उसको तेल लगाया होगा, बहुत कुछ किया होगा उसकी खूबसूरती के लिए, बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे कपड़े बनाए होंगे। और जब वो बड़ा हो गया तो क्यों उसने ऐसा कर लिया? आखिर वो माँ बाप भी क्यों सोचते होंगे ऐसा? ऐसे वाकई बहुत सारे वाकयात हुए, ऐसे मामलात हुए हैं, बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें लोगों ने अपनी जिंदगी का खुद खात्मा किया। आखिर क्यों? आखिर हम लोगों में इतना सेंस क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं सोचते कि हमारे माँ बाप ने जो हमें पाला पढ़ाया, इतना बड़ा किया, इतना खर्चा, इतनी मेहनत, बाप मजदूरी करके आता है और औलाद को पालता है, बेटों को बड़ा करता है, इसलिए तो नहीं करते कि बेटे बड़े होके अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी जान का नजराना दे दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। जिंदगी में बहुत सारी औरतें मिलती हैं, लड़कियां मिलती हैं, मोहब्बतें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर कहीं हमारा दिल टूटे तो हम अपने माँ बाप की जिंदगी को ही तोड़ दें, अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये जो मोहम्मद यूनुस शकलानी है, आखिर इस बेचारे के साथ ऐसा क्या हुआ होगा? आखिर एक टिकटॉकर जो हर वक्त हंसता खेलता रहता है, जो हर थोड़ी देर के बाद एक टिकटॉक बनाता होगा, वो जिंदगी में से खुशियां ढूंढते हैं, हर उस पल को रिकॉर्ड कर लेते हैं जिस पल में कोई खुशी, कोई मुस्कुराहट हो। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी टिकटॉक में रोना धोना दिखाया गया हो। नहीं, टिकटॉक में हंसना खेलना, मजाक करना, एंजॉय करना। मंगनी हुई थी, कुछ चर्चा मुबीना तौर पर मुदाखलत, हाँ ठीक है, ये मैंने पढ़ा है कि उसकी मंगनी जो थी ना, वो जो हमारे टिकटॉकर बहन है उसकी बेटी के साथ हुई थी और उसके बाद वो मंगनी टूट गई। यार बहुत सारी मंगनी होती हैं, टूट जाती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने दिल पे लगा लें, अपनी जिंदगी का नुकसान कर लें। लेकिन मैं फिर पुलिस को ये कहूंगा कि यार बात ये है कि 174 की कार्रवाई करके पुलिस सारे मामला ठप कर देती है। ओ भाई, 174 की कार्रवाई के बाद तो पुलिस को और ज्यादा मुश्किल काम करना पड़ता है।
जज्बाती होके उसने जो है ना अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस को 174 की कार्रवाई करके मामला ठप नहीं होता, वो मामला बढ़ता है। वो ये पूछते हैं, वो ये सोचते हैं, वो ये तहकीक करते हैं कि क्या ऐसी वजह बनी कि इस शख्स ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया, और जो शख्स उसका मौजब बनता है उसके जिंदगी के खात्मे का, वो शख्स कसूरवार होता है। वो शख्स उसके कत्ल में, मारने में, मरने में कसूरवार होता है। जी जावेद तो साहब, आप हमारे साथ लाइन में हैं, आप बताएंगे आखिर क्या था? आपके ही इलाके का, उसी साइड का रहने वाला था मोहम्मद यूनुस। आखिर मोहम्मद यूनुस ने ऐसा क्यों किया? वो कैसा इंसान था? इतना जज्बाती भी कोई होता है जो अपने माँ बाप जिन्होंने बड़ी उम्मीदें उस पर लगाई हुई थी, उनकी तमाम उम्मीदों को तोड़ देता है? मैं अभी जिक्र कर रहा था पुलिस का कि 174 की कार्रवाई के बाद पुलिस क्या करती है, वो मेडिकल के लिए, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वो अल्लाह के बंदे, पोस्टमार्टम में तो वही आना है, उसने पिया और फौत हो गया, गोली मारी और फौत हो गया, फंदा लगाया और फौत हो गया। आज महवेज मुकदमे में बचने के लिए नए जरिए कर रही है कि यूनुस की अपनी वालदा से अनबन चल रही। हाँ, वो कह रहे हैं कि वो जो खातून थी वो कह रही है कि भी इसकी अपनी वालदा के साथ कोई अनबन थी। बहरहाल माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी के दरमियान अनबन तो होती है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई शख्स अपनी जान दे दे। बात ये और यह कि इसके बाद तहकीक की जाती है कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्यों किया। उसका डाटा निकलवाया जाता है, उसके डाटे में सारा रिकॉर्ड देखा जाता है, किस किस से उसकी कॉल हुई, लास्ट टाइम उसकी कॉल क्या हुई, उसके मैसेजेस देखे जाते हैं कि वो क्या मैसेज किया उसने। उसे काफी हद तक पता चलता है कि आखिर किसके साथ उसका झगड़ा हुआ और कौन शख्स उसको मजबूर कर रहा था अपनी जिंदगी गंवाने के लिए। लेकिन अफसोस तो यह ना, हमारी पुलिस मामले को यहीं पे लाके खत्म कर देती है, डाल देती है। जी वो हमने भेज दिया है फोरेंसिक लैब में, वहां यार फोरेंसिक लैब में तो यही आएगा, उसने ये किया और गया। और भाई फोरेंसिक लैब उसके जो डेटा है वो तो नहीं निकलवाएगी। फोरेंसिक लैब ये तो नहीं देखेगी कि जहां पे उसकी बॉडी मिली है वहां आसपास कोई कार के निशान, कोई मोटरसाइकिल के निशान तो नहीं थे, कहीं किसी ने जबरदस्ती तो नहीं ये पिलाया इसको। ये सारा काम तो मेरे भाई पुलिस ने करना है। मुझे नहीं पता, वहां सादिक खान ऐसे जो वहां पे है, बड़ा कॉम्पिटेंट बंदा है, मैं जानता हूं, पहले कोट छुटे रह चुका है सादिक खान, थाना चोटी में भी रह चुका है, बड़ा कॉम्पिटेंट बंदा है। लेकिन असल काम तो तफ्तीशी ने करना ना, एक ऐसे जो तो नहीं सारे काम करता। मुझे नहीं पता तफ्तीशी कौन है, उसका क्या किरदार है, वो क्या कर रहा है। यहां पर तो सारा सब कुछ देखना है। उस बंदे के रिकॉर्ड निकालो, वो बंदा 10 दिन पहले किससे बात करता था, उसके रिकॉर्ड में किसके साथ ज्यादा बातचीत हो रही है, जिसके साथ बातचीत हो रही है उसको शामिल तफ्तीश करे, उससे पूछे भाई तेरा इससे क्या बात हुई, तेरा इससे क्या राब्ता था, वो सब कुछ पूछने के बाद ही इस मामले को तय तक ले जाए। लेकिन अफसोस हम लोग तो बस उसको वहीं पर लाकर खामोश हो जाते हैं कि जी बस जितना पुलिस ने करना था कर लिया, 174 की कार्रवाई करके मेडिकल के लिए भेज दिया। और बातों का तो लोग ऐसे होते हैं, माँ बाप को ज़हनी तौर पे ये बता दिया जाता है कि आपके बेटे ने ये सारा काम अपने हाथों से खुद किया। अक्सर माँ बाप ऐसे होते हैं जो उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराते, जिनका मकसद जो सिर्फ ये चाहते हैं कि बस ठीक है जो होना था हो गया, आगे अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ा जाता है, अल्लाह ताला इंसाफ भी करता है, लेकिन वो कहते हैं ना अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। थोड़ी देर से होता है, हमें पता नहीं चलता हमें किस चीज की सजा मिले। लेकिन कानून क्यों है? ये इतनी तनख्वाहें लेने वाले पुलिस अफसरान, पुलिस मुलाजमीन क्यों है? आखिर ये लोग क्यों नहीं काम करते? 174 की कार्रवाई के बाद फाइल ठप कर दी जाती है, FIR दर्ज करने के बाद। बहुत सारे वाकयात हुए हैं, वहां पे भी ऐसे थाना ड्रामा में भी बहुत सारे वाकयात हुए, छोड़ दिया पुलिस ने, साबित भी हो गया, सबूत भी हो गया कि कौन कौन लोग थे लड़ाई में, लेकिन वो छोड़ दिया जाता है कि जी वो DNA रिपोर्ट, वो फोरेंसिक रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आएगी तो उसके बाद फैसला करें। इतनी देर में उसके जो मुद्दई मार्का होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, बेचारे के बहन भाई होते हैं मरने वाले के, वो भी खामोश हो जाते हैं कि यार अब क्या करें, उसको तो 3 साल हो गया फौत हुए। बहरहाल
अपने दोस्तों को एक ही गुजारिश करूंगा कि खुदारा अपने आप को होश में रखें और ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपके माँ बाप जिनकी बहुत सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं वो लोग जो है ना दुनिया के सामने सर ना उठा सकें। ये भी एक बड़े अफसोस की बात होती है, जब कोई ऐसा करता है तो उसके माँ बाप बड़े शर्मिंदा होते हैं, दुनिया के सामने वो सर नहीं उठा सकते। लोग भी हजारों बातें करते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया क्यों किया क्यों किया। बहरहाल तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा खुदारा अपना हौसले बढ़ाएं, दुनिया में बहुत कुछ होता है, सब कुछ बर्दाश्त करें और ऐसा कदम कभी, हाँ इंसाफ के लिए भागे, इंसाफ के लिए भागे, हम आपके साथ हैं, जहां आपको इंसाफ की जरूरत होगी हम लोग साथ हैं। लेकिन खुदारा तंग आकर अपनी जो जिंदगी है इसका खात्मा न करे। तमाम दोस्तों से इजाजत चाहूंगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि अगर मोहम्मद यूनुस शकलानी का कोई दुश्मन कोई मुल्जिम है तो हम लोग उसको सजा दिलाने में कामयाब रहे और हमारी पुलिस हमारी एजेंसियां भी इस मामले में हमारा साथ दें। अल्लाह हाफिज।